अलकलम न्यूज़ के मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं उसामा सिद्दीकी। आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, चीनी फौज सरहद पर जारी तनाज़े के हल के लिए दोनों ममालिक के दरमियान जारी मुज़ाकरात के बावजूद मगरबी हमालिया के नज़दीक ऑप्टिकल फाइबर तारों का जाल बिछा रही है। एक सीनियर सरकारी ओहदेदार ने बताया कि इस तरह की केबल्स की बदौलत पुरखतर इलाकों में अफवाज को बेहतर अंदाज में मवासिलाती रसाई हासिल हो सकेगी और हाल ही में इस तरह की तारों को लद्दाख के हमालिया के इलाका में पेंगवांग त्सू झील के जनूब में देखा गया है। चीन की वजारत खारजा ने इस मामले पर खबर रिसा एजेंसी राइटर्स को फौरी तौर पर जवाब नहीं दिया, जबकि दिफाई ओहदेदारों ने भी इस बारे में कोई तबसरा नहीं किया। वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन हस्बे रिवायत आप लोगों से गुजारिश है कि जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल अलकलम न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी हमारे चैनल अलकलम न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही मौजूद घंटी के बटन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मौसूल हो सके। नाजरीन मोहतरम, झील के जनूब में 70 किलोमीटर तवील महाज पर भारत और चीन की अफवाज एक दूसरे से नबर्द आजमा हैं। दोनों मुल्कों की अफवाज के दरमियान चंद माह कबल हुई खतरनाक झड़प के बाद मुसलसल आमने सामने खड़ी हैं। उनके अकब में टैंकों और हवाई जहाजों से लैस मजीद फौज हमा वक्त उनकी मदद के लिए मौजूद है। भारत के एक ओहदेदार ने बताया कि दोनों ममालिक के वज़राए खारजा की गुज़िश्ता हफ्ते मुलाकात के बाद दोनों तरफ से कोई खास इनखिला हुआ और न ही किसी किस्म की कुमक पहुंची। उन्होंने कहा कि हालात पहले की तरह कशीदा हैं। रिपोर्ट के मुताबिक लद्दाख के मरकजी शहर लेह के ऊपर हिंदुस्तानी लड़ाका तैयारे सुबह से मुसलसल उड़ान भर रहे हैं और पहाड़ों से घिरी ये वादी उनकी घन गरज से गूंजती है। झील के जनूबी किनारे का हवाला देते हुए कहा गया कि हमारे लिए सबसे बड़ी परेशानी ये है कि उन्होंने तेज रफ्तार मवासिलात के लिए ऑप्टिकल फाइबर केबल्स बिछा दी हैं। वो खतरनाक रफ्तार से जनूबी किनारे पर ऑप्टिकल फाइबर केबल्स बिछा रहे हैं। दूसरे सरकारी ओहदेदार ने बताया कि भारतीय खुफिया एजेंसियों ने एक माह कबल पेंगवांग त्सू झील के शुमाल में भी ऐसी ही केबल्स का मुशाहिदा किया था। नाजरीन, पेंगवांग त्सू के जनूब में बुलंदी पर वाक़े सहराओं की रेत में सैटेलाइट की तस्वीर में गैर मामूली लकीरें नजर आने पर हुकाम को इस तरह की सरगर्मियों से आगाह किया गया था। उन्होंने कहा कि इन लाइनों का फैसला हिंदुस्तानी माहिरीन ने किया था और गैर मुल्की इंटेलिजेंस एजेंसियों की तरफ से उसकी तायीद की गई थी कि ये खंदकों में बिछाई गई मवासिलाती केबल्स हैं। इनमें से कुछ केबल्स स्पिनिंग गोर के पास भी बिछाई गई हैं और ये पहाड़ी चोटियों पर वही जगह है जहां फौजियों ने कई दहाइयों में पहली बार हवाई फायरिंग की। भारतीय ओहदेदार का ये भी कहना है कि मुमकिना तौर पर कई महीनों से जारी महाज आरई ने भी चीन की तरफ से सरहदी इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर में अहम किरदार अदा किया है। चीन ने हिंदुस्तान से अपनी मुतनाज़े सरहद के इतराफ सड़कें और फिजाई पट्टियां बनाने के बारे में शिकायत की थी और बीजिंग का कहना था कि इससे सरहद पर तनाव बढ़ गया है। एक साबिक हिंदुस्तानी फौजी इंटेलिजेंस एहलकार ने मामले की हसासियत की वजह से नाम न जाहिर करने की शर्त पर बताया कि फाइबर ऑप्टिकल केबल सिक्योरिटी मवासलात के साथ साथ तस्वीर और दस्तावेज जैसे डाटा भेजने की सलाहियत भी रखती हैं। अगर आप रेडियो पर बात करते हैं तो उसका सुराग मिल जाता है, जबकि ऑप्टिकल फाइबर केबल्स पर मवासिलात और राब्ते दोनों महफूज रहते हैं। भारतीय फौज अभी भी रेडियो मवासिलात पर इन्हिसार करती है, मगर अब उसको खुफिया बनाया गया है। नाजरीन, वाज़ेह रहे कि भारत और चीन के दरमियान 3500 किलोमीटर की मुतनाज़े और गैर मुतय्यन सरहद को लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहा जाता है। ये शुमाल में लद्दाख रीजन से भारतीय रियासत अरुणाचल प्रदेश तक फैली हुई है। कबल अजीम 20 जून को गलवान वादी में कशीदगी के दौरान 20 भारतीय फौजी हलाक हुए थे, जिसके बाद दोनों फ्रीकैन पीछे हटने पर रजामंद हुए थे। मुज़ाकरात के कई दौर के बावजूद मुख्तलिफ मुकामात पर फौजें आमने सामने हैं, जिसमें इंतहाई बुलंदी का मुकाम पेंगवांग त्सू झील भी शामिल है, जिसके बारे में दोनों ममालिक दावा करते हैं। कई माह से मगरबी हिमालयाई हिस्सा में फौजें मौजूद हैं, जहां दोनों फ्रीकैन एक दूसरे पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की खिलाफ वर्जी का इल्जाम लगाते हैं। दोस्तों, ये था भारत का चीन पर लद्दाख की सरहद पर ऑप्टिकल फाइबर केबल्स बिछाने का इल्जाम। उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर जरूर शेयर कीजिएगा। अगली वीडियो आने तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।